ओम शांति। 21 दिसंबर 2023। मुरली के मुख्य पॉइंट्स। धारणा और वरदान। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में विघ्न पड़ना, अबलाओं पर अत्याचार होना, यह सब ड्रामा में नूंद है। अगर कोई बीमारी आती है तो ये नहीं कह सकते कि फला चीज़ खाने से बीमार हुए। इसके बजाय ये विचार आना चाहिए, ज़रूर कल्प पहले भी ऐसा हुआ था। पुराने शरीर को तो चत्तियाँ लगनी ही हैं, अंत तक मरम्मत होती रहेगी। अब तुमको बिल्कुल बेघर बनना है और इस शरीर के भान से भी दूर खाली हो जाना है। तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है। सदा स्मृति रहे, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। घर बैठे भी स्वर्ग में जा सकते हैं, अच्छा पद पा सकते हैं, परंतु तब जब योग में रहें और पवित्र बने। योग भी उनका लगेगा जो आत्माएं पवित्र रहती हैं। अगर विकार में जाते रहते हैं और कहते हैं मैं शिव बाबा को याद करता हूँ, यह तो दिल खुश करना हुआ। यहाँ झूठ चल न सके। तुम्हें हर बात में बहुत परहेज रखनी है। बाबा ने गृहस्थियों को विशेष डायरेक्शन देते हुए कहा, तुम्हें छोटे बच्चों को बहुत प्यार से शिक्षा देनी है, कभी पिटाई आदि नहीं करनी है। छोटे बच्चे महात्मा के समान होते हैं। डांटना, थप्पड़ मारना क्रोध करने की निशानी है। तुम नहीं कर सकते, ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो बाद में ख्यालात आए कि हमने तो विकर्म कर लिया। अगर किया तो फौरन लिखना चाहिए, बाबा हमसे यह भूल हो गई, क्षमा करो, आगे ऐसा नहीं करेंगे। मुरली का सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा के सिवाय तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं, इसलिए इस देह के भान से भी दूर खाली बेगर होना है। बेगर ही प्रिंस बनेंगे। प्रश्न, ड्रामा की यथार्थ नॉलेज कौन से ख्यालात समाप्त कर देती है? उत्तर, यह बीमारी क्यों आई, ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। यह विघ्न क्यों पड़ा, बंधन क्यों आया, यह सब ख्यालात ड्रामा की यथार्थ नॉलेज से समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि ड्रामा अनुसार जो होना था वही हुआ। कल्प पहले भी हुआ था। पुराना शरीर है, इसे चत्तियाँ भी लगनी ही हैं, इसलिए कई ख्यालात भी नहीं चल सकते। धारणा के मुख्य सार। पहली पॉइंट, ऐसा कोई विकर्म नहीं करना है जिसके पीछे ख्यालात चले और पश्चाताप करना पड़े। झूठ नहीं बोलना है, सच्चे बाप से सच्चा रहना है। दूसरी पॉइंट, भारत को स्वर्ग बनाने में अपनी एक एक कौड़ी सफल करनी है। ब्रह्मा बाप समान सरेंडर होकर ट्रस्टी बनकर रहना है। वरदान, हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सब प्रश्नों से पार रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते कभी चित्त के अंदर यह प्रश्न उत्पन्न न हो कि यह ऐसा क्यों और क्यों करता है, यह बात कैसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। जो इन प्रश्नों से पार रहते वही सदा प्रसन्न चित्त रहते हैं, लेकिन जो इन प्रश्नों के क्यू में चले जाते हैं, रचना रच लेते हैं, तो उन्हें पालना भी करनी पड़ती है, समय और एनर्जी भी देनी पड़ती है। इसलिए इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो। स्लोगन, अपने नयनों में बिंदु रूप बाप को समा लो, तो और कोई समा नहीं सकता। ओम शांति।